हाँ सुनिए, लाइट से जुड़ी कुछ घटनाएं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को आपको मानना पड़ता है वेव। और इनको हमने जिस चैप्टर में पढ़ा उस चैप्टर का नाम ही था वेव ऑप्टिक्स, है कि नहीं। लेकिन कुछ और भी घटनाएं होती हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इन घटनाओं को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो लाइट को वेव मानने से काम नहीं चलेगा। लाइट को मानना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना। यानी हम मानते हैं कि लाइट के पास दोनों नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। इसको बोला जाता है लाइट के पास डुअल नेचर है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम देख रहे थे। लाइट जिन सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उनको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू क्या? सेकेंड। एकदम रटा हुआ होना चाहिए। लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये चीज देख रहे थे। बिहार बोर्ड ने पूछा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? h इंटू न्यू। रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, आइंस्टीन ने कहा था, सुनो एक मिनट, क्या तुम लोग लेट से आ रहा है? लाइट जो है उसके एक फोटोन की ठीक है, एक बार फिर से, लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है इतनी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, इतना होता है, ठीक है। आइंस्टीन ने कहा था कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंस दिया था E बराबर mc स्क्वायर। यहां से हम लोगों को फोटोन का मोमेंटम पता चला था, कितना होता है? h अपॉन लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा होता है। फिर हमने यहां से मास ऑफ फोटोन भी देखा था, h अपॉन लैम्डा इंटू c देखा था। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0 होता है। ये सब हम लोगों ने सब देख लिया था, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होता क्या है? गैसेस के पार्टिकल्स का डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, यानी पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अलग। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भागेगा उधर की तरफ, पॉजिटिव आयन भागेगा इधर की तरफ। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज उसको खींच के धोखा दे के इधर भेजेगा, फिर ठेल के यहाँ पहुंचा देगा। अरे बोलिए ना। और फिर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो लगातार होता रहेगा, जिसकी वजह से इसमें कुछ करंट भी रहेगा, है ना। हर्ट्ज ने जब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यानी कि हाँ लाइट डाला इसके ऊपर, लाइट वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट, ताकि उसके पास अच्छी खासी एनर्जी हो, तो जैसे ही उन्होंने लाइट डाला ना वैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ गया। आपने नोटिस नहीं किया होगा, टॉर्च जब ऑफ है तो करंट इतना है, जैसे ही टॉर्च को ऑन किया गया लाइट आया, अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे दो साइंटिस्ट थे, हॉलवेक्स एंड कौन? लेनार्ड। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब हुआ कि जब भी मेटल के सरफेस पर, कहां बताओ? मेटल के सरफेस पर लाइट डाला जाता है तो मेटल के सरफेस में से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं। बोलिए ना, क्योंकि लाइट डालने के बाद ही ना करंट बढ़ा था। करंट बढ़ने का मतलब हुआ कि पहले जितनी इलेक्ट्रॉन्स जा रही थी अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आई हैं वो गैसेस की इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कहां से निकली हैं? इस सरफेस से निकली है ना। इसी प्रोसेस को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही चीज है। फिर हम लोगों ने देखा था क्या? बोलो।
वर्क फंक्शन। अब देखो किसी भी मेटल के सरफेस में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, अरे बोलिए ना, वही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। जैसे इस मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब हुआ कम से कम तुमको इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हमने क्या किया, हमने इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो बाहर निकलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली निकलेगा। अरे चाहिए था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो होगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करेगा ये बाहर निकलने में, और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 15 दिया, 10 खर्च करेगा बाहर निकलने में, विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को बोला जाता है आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो जो गिवन फोटोन की एनर्जी है, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से या तो बराबर हो जाए, बराबर होगा तो जस्ट निकल जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगा, या तो ज्यादा हो, एनर्जी आप जो दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, इसको वर्क फंक्शन बोला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये था वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, माने ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, और ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। तो याद होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ मिनिमम वर्ड यूज होता है, वेवलेंथ के साथ मैक्सिमम वर्ड यूज होता है। और हमने देखा था कि वर्क फंक्शन होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लैम्डा पलट कैसे गया है, अरे एनर्जी h इंटू न्यू ना होता है, हाँ तो h इंटू क्या, न्यू नॉट, माने ये मिनिमम एनर्जी हो गया और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया। अरे बोलिए, ये वर्क फंक्शन जो होता है वो hc अपॉन लैम्डा नॉट भी होता है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया, तो ये, अरे यार ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया तो ये मिनिमम एनर्जी हो गया। अरे ये सब देखे हैं, अरे मैं रिवाइज करा रहा हूं तुमको, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, सुनिए, ऐसा है कहानी। अब फिर हमने देखा था कि hc की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ये सब बताया था ना मैंने, hc की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अब h की जगह पे वो 6.66 इंटू 10 टू द पावर -34, c की जगह 3 इंटू ना, हाँ, और उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट करने, और फिर जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में काफी तामझाम हो जाएगा। उससे बढ़िया है डायरेक्ट आप hc की वैल्यू याद करिए, बताइए कितनी थी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एंगस्ट्रम हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल, तो -34 बोल रहा हूँ, -19 जूल। जरूरत पड़ता है कि कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो कभी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल, तो एक जूल बराबर 1 अपॉन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूरत के हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे अगर ये रिलेशन हमको पता है तो। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था कि जब आप क्या करिएगा, हाँ मान लीजिए कि वही वर्क फंक्शन अपना कितना है 10 है, और हमने डाल दिया कितना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो कहने का मतलब है कि हाँ ये बताया था मैंने, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ही ना निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो एकदम आउटर सरफेस पे निकल जाएगा वो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा अंदर से आ रहा है वो रास्ते में टकरा के अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, तो जिसकी वजह से जब वो अल्टीमेटली बाहर आएगा तो पता चलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कुछ और जो और अंदर से आ रहा है बस कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ तो ऐसा भी होगा कि जस्ट बाहर निकलते निकलते उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी
जो बहुत अंदर से आ रहा होगा, टकरा के जब वापस जब सरफेस पर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। ये हम लोगों ने देखा था। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि जो गिवन एनर्जी है, क्या है? गिवन एनर्जी है, वो 2 कामों में खर्च होता है। एक तो वर्क फंक्शन, निकलने में कुछ एनर्जी उसको चाहिए, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताइए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हम किसकी लेंगे? हम उसी की लेंगे जो एकदम सरफेस से बाहर आया है। क्योंकि आप देखिए ना, ये तो मान लीजिए कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। अरे तो यहाँ घट कितना रहा है? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी काइनेटिक एनर्जी है? सबसे मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी है। तो इसीलिए आइंस्टीन के इक्वेशन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हमको किसका लिखना होता है? मैक्सिमम वाले का। ये देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने एक नोट ये देखा था, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमने क्या किया? 5-5 का 2 को भेज दिया। देख रहे हो, 5-5 का कितना भेज दिया? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, लेकिन 10 का अगर एक भेज दोगे तब ये निकल जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने किया था। ये सब है। एक टेबल था जिसमें हमको पता चलता था कि किसका वर्क फंक्शन कितना है। तो जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, एंड वो है सीजियम, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं ये भी कह रहा था कि जो हम लोगों का विजिबल रेंज होता है ना, रेड से लेकर वॉयलेट तक, अरे सबसे कम एनर्जी वाला कौन होता है? रेड होता है। कम एनर्जी वाला कौन होता है? रेड होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला वॉयलेट होता है। तो रेड का होता है 1 लगभग में है, थोड़ा बहुत 0.12 आगे पीछे जाएगा, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वॉयलेट का जाता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं आपको ये भी बता रहा था कि बताइए इनमें से वो कौन है जो सिर्फ विजिबल लाइट से ही जिनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा? तो ये है। अरे ये विजिबल के रेंज में आ रहा है, देखो ना, 1.8 से 3. ठीक है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, लेकिन आपको वॉयलेट डालना पड़ेगा। ये सब बाकी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो अल्ट्रा वॉयलेट डालना पड़ेगा। अल्ट्रा वॉयलेट डालिएगा तो इनसे भी निकल जाएगा। ठीक है, ये देख रहे थे हम लोग, सब देखा था हम लोगों ने, ये सारा देख लिया था यहां तक, ये देखा था हमने, पूरा सारा क्वेश्चन हो गया था। हैं? कहां तक सब हो गया था? ये सब, ओहो हो, ये सारा क्वेश्चन हो गया था। हमको क्या यहां से शुरू करना था? क्या बात है, रुकिए तब शुरू करते हैं हम लोग। हैं? गला मेरा ठीक हो गया है। हाँ, हाँ, चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा अगला टॉपिक है। इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट एरिया का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया 1। हाँ, तो कोई भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकंड में जितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा या उसके ऊपर जितना लाइट पड़ जाएगा, अरे बोलो ना, हाँ, मैंने लाइट का मतलब एनर्जी, जितनी लाइट एनर्जी उसके ऊपर पड़ जाए उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आइए एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए बाबू के पता है ये क्या है? ये कोई सरफेस है। क्या है बताइए? सरफेस है। अभी सरफेस पे हमने 3 फोटॉन्स डाले,
बोलो बोलो बाबू, 3 फोटॉन्स डाले। हर फोटॉन की एनर्जी है 12 12 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन हमेशा की तरह कितना लिया जाए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर हम ये सब डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी निकल गया 2, और यहां भी निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन सवाल ये नहीं था, मेन सवाल ये है कि अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और मान लीजिए ये 3 फोटॉन्स 1 सेकंड के अंदर आई हैं, बोलिए तो इंटेंसिटी कितनी होगी इस सरफेस पे? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बताइए टोटल एनर्जी कितना हो गया? 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब करना यह है, फ्रीक्वेंसी को हमको क्या रखना है? अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दी जाए का मतलब हुआ इसकी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाबू एनर्जी जो होता है कहीं ना कहीं h इंटू न्यू ना होता है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी सेम रखा का मतलब हमने लाइट को चेंज नहीं किया। रेड कलर है तो इधर एक बार फिर से हम रेड ही कलर जलाने जा रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी को हमको डबल करना है। हम एनर्जी चाहते हैं कि डबल हो जाए। कुछ उपाय आप बताइए। एरिया बढ़ा दें? ना 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 ना, वो तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1 ही मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। कुछ और बताइए। अरे आप लोग जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बोलिए और ट्राई करिए। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाना है, लेकिन इंटेंसिटी चलिए डबल कर देना है मुझको। टाइम नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहे हो यार, टाइम कैसे बढ़ा सकते हो? डेफिनेशन में 1 सेकंड ही है। वर्क फंक्शन नहीं, वो सेम मेटल है, सेम मेटल है, नहीं होगा, वर्क फंक्शन कम नहीं होगा। अरे यार, लाइट बढ़ाने को बोल रहे हो, लाइट बढ़ा देंगे। तो लाइट बढ़ा देने का मतलब पहले 3 गो फोटोन, हम 6 गो फोटोन भेज देंगे। 1 गो टॉर्च जला रहे 2 गो टॉर्च जला देंगे। क्या बात करते हो यार। कमरे में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी होती है तो हम कमरे का एरिया कम कर देते हैं, घड़ी जाके टाइम कम ये सब करते हैं। एक की बजाय 2 बल्ब जला देते हैं, हो गया। तो सेम सरफेस ये देखिए, सेम सरफेस, वही 1 मीटर स्क्वायर, वही 1 सेकेंड, लेकिन अब की बार हम 3 की बजाय कितना फोटोन भेज रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। फ्रीक्वेंसी चूंकि हमने चेंज नहीं किया है, इसका मतलब हुआ हर फोटोन की एनर्जी अभी भी वही रहेगी। पहले 12 12 का 3 था, अभी 12 12 का 6 गो है। जब से तुम लोग वैशाली से आए हो बाबू, 12 12 का 3 था, 12 12 से का कितना हो गया बता? 12 12 का 6 हो गया। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? देख लो सब पटरी पर से उतर गया। चला जाए क्या? अच्छा, हम लोग लास्ट में बात करेंगे इस पर। हैं? हाँ ठीक है, चलिए इधर देखिए। 12 12 12 का कितना है? 6 है। बताइए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं? तो चूंकि मेटल का सरफेस वही है तो वर्क फंक्शन अभी भी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो अभी भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगी और हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2 होगी। देखिए मैं आप सबको लास्ट वार्निंग देता हूं, अगर आप मेरे पढ़ाने के दौरान बोलते हुए पाए जाएंगे, अभी मैं इधर से आपको भगा दूंगा, ठीक है? चलिए, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये निकलेगा, ये भी निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अरे चुप रहो, बताओ जल्दी, ये भी किससे निकलेगा? ये भी निकलेगा। सब तो 2 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही ना निकलेगा, सही है। अब बताइए कि इंटेंसिटी कितनी हो चुकी है? तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी कितना है? 12 छक 72, तो 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया इंटेंसिटी। हाँ बाबू, कोई बात नहीं है, मानिए ना आप इसको, क्या बात करते हैं आप लोग भी, मानिए आप इसको इक्वल टू है, ठीक है? तो ये जो है, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाला हमने वो देखिएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी को डबल करना है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स को डबल करना पड़ेगा। बोलो जल्दी। यानी कहीं ना कहीं बाबू, कहीं ना कहीं
इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ क्या, फोटॉन्स के। अच्छा एक और बात बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो डबल। अब 3 फोटॉन्स आई थी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला था, 6 फोटॉन्स आएंगी तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये आप समझ रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सुनिएगा, इंटेंसिटी अगर डबल, तुम लोग यार बकवास कर करके पूरा टाइम खा जाते हो, बताओ हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन डबल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डबल। और सुनो एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डबल हो गया ना तो करंट भी डबल। देखिए ये सारा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हम लोग कर कहाँ रहे हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ ना करते हैं। अरे यार कहाँ चला गया वो, यहाँ ना करते हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गई तो चार्ज डबल हो जाएगा, और अगर चार्ज डबल हो गया, चार्ज तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डबल हो गई तो चार्ज डबल हो गया ना, और चार्ज डबल हो गया तो बाबू करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस केस में तब क्या डबल हो जाएगा बताइए? हाँ ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए? फोटो करंट। हाँ एक बात और सुनिए, फोटोन के आने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको बोला जाता है फोटो करंट। उनकी वजह से जो, क्या तुम लोग कर रहे हैं यार, तो थोड़ा हटो के देखो। फोटो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको बोला जाता है फोटो करंट, ठीक है। तो ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम सबसे पहले वाले और सबसे आखिरी वाले को रिलेट करके बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए हैं, और इंटेंसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट होगा, या फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा। और जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना बाबू। यानी कि यहां पर अगर हम इंटेंसिटी रखें और यहां पर हम क्या रखें, फोटो करंट रखें, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब हुआ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए उसमें मैंने लिखा होगा ऐसे, ये ऐसा ही फोटो देखिए बना के मैंने उसमें दिया होगा, ऐसा फोटो बना हुआ है। अब सुनिएगा एक मिनट, हाँ केस 1 केस 2 में ये दोनों दिया होगा मैंने। सुनिए, इन फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा है और इंटेंसिटी बढ़ाया है ना, इससे काइनेटिक एनर्जी पर असर नहीं पड़ेगा। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, अब की बार भी 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है कि इंटेंसिटी क्या है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं बदला है ना, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी को नहीं बदला है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा कि क्या इंटेंसिटी का लाइट है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। तो सवाल यह है कि तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करता है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर।
अब आओ एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 3 फोटॉन्स भेजे थे, 12 12 और, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकली थी उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 2 2 और 2। ठीक है, अब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया बाबू? बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। समझ रहे हो? हमने क्या किया कि हमने रेड कलर से ग्रीन कलर कर दिया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। अब क्या ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही रहेगा? नहीं, अब ये बन जाएगा समथिंग 15 15 15 का। वर्क फंक्शन तो हमको वही लेना है जो हम हमेशा लेते आ रहे हैं। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी बताइए उनकी काइनेटिक एनर्जी की 5 होगी। तो क्या ये एग्जाम्पल से क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बदल दें, क्या बदल दें? फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने का मतलब वो अब ज्यादा एनर्जी का फोटोन भेज रहे हैं। अब जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेगा। अरे बोलिए, फॉर्मूले से भी हम लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो गिवन एनर्जी H इंटू न्यू ही ना होता है, तो H इंटू न्यू बराबर होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे ये गिवन एनर्जी है। अब यहां से अगर हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखना है तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो H इंटू न्यू माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से भली भांति क्लियर है कि न्यू को बढ़ाओगे तो बाबू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज पर असर नहीं पड़ेगा, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जा, अरे भाई पहले भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रही थी, अभी भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं, तो एक और चीज पे असर नहीं पड़ेगा, करंट पर। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, अरे बोलो ना, क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखते हुए क्या बढ़ाओगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 3 निकल रहा था, अभी भी 3 ही निकल रहा है, और करंट के लिए चार्ज ही ना रेस्पॉन्सिबल है। बोलो बाबू। चलो ठीक है, तो ये आइए पढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। बट सिंस नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स क्या? लेकिन चूंकि यहां हमने नंबर ऑफ फोटोन को नहीं बढ़ाया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस क्या? फोटो करंट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। फोटो करंट डजंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से करंट पर असर नहीं पड़ता है। तो पिछली बार हमने कांस्टेंट रखा था फ्रीक्वेंसी, अरे बोलो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ जाता था। अब की बार हमने कांस्टेंट रखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा, लेकिन करंट पर असर नहीं पड़ेगा। पिछली बार करंट बढ़ जा रहा था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर असर नहीं पड़ रहा था। यहां देखिए ना, करंट नहीं बढ़ गया था, 3 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल रही थी, तो करंट तो बढ़ गया था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर असर पहले भी दो अभी भी दो। क्लियर है? अब देखिए ये सारी बातें ऐसे ही लिखी हुई होंगी उसमें। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए, हम चूंकि लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट कई डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से निकल सकता है। तो अगर लाइट सोर्स कैसा है, लीनियर है, पॉइंट है, तो इसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। और ये हमने कहां से उठाया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/r², वही से हमने उठा लिए। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, यहाँ लाइट सोर्स की वजह से लाइट की इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, हमको बस इतना पता होना चाहिए कि ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। चलिए, अगर लाइट का सोर्स लीनियर हो जाए, लाइट का सोर्स कैसा हो जाए, तो इसकी वजह से जो, और ये तो मैंने लास्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के भी पहले लेक्चर में बताया था, हाँ याद है? अगर हम इसको लीनियर चार्ज माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2k लैम्डा अपॉन r होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? r हो जाएगा। वही से हम लोग हिंट ले रहे हैं
अलग से थोड़े याद करना है इसको। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि सरफेस लाइट जो है वो कहाँ फैला हुआ है, सोर्स के सरफेस से आ रहा है, जैसे ये पैनल है इसमें से आ रहा है, तो इसकी वजह से बताइए r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, कांस्टेंट होती है। अरे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही ना होता है, तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सवाल ये है कि हुआ क्या कि अब जैसे वो हम लोग वो देख रहे थे ना, अरे बोलना रे, ऐसा मान लो हम लोग देख रहे थे इसमें ऐसे, अब हुआ क्या कि हमने लाइट डाला, बोलिए ना, लाइट हम लोगों ने डाला, तो हुआ क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी। ठीक है, कुछ करंट भी आएगा, वो करंट मान लीजिए समथिंग आई है। अच्छा, तो ये जो लाइट आ रहा है वो किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जो यहां से x डिस्टेंस पे, शायद यही बोला है। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम अ मेटल सरफेस, देन फोटो करंट इन द सर्किट इज कितना, I। ठीक है, what will happen if the distance between the point source and the metal doubled? अब क्या है कि दूसरे केस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वही डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन अब की बार ये जो सोर्स का डिस्टेंस हम कितना करने जा रहे हैं, डबल, हम 2x करने जा रहे हैं। नहीं समझे, डिस्टेंस को हम लोगों ने डबल कर दिया। तब बताना है कि करंट पर क्या असर पड़ेगा। अब करंट मान लीजिए इसमें I डैश है, तो ये I डैश कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलिए देखते हैं कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बताइए कि सोर्स को दूर कर दिया आपने, तो क्या सोर्स से निकलने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, यानी फ्रीक्वेंसी हो गया क्या, बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या, कौन, क्या मेटल के सरफेस पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदल जाएगी, दूर, सोर्स दूर चला गया तो इंटेंसिटी बदल जाएगा। कहां से आए हो तुम लोग, कहां से आए हो अभी, रे पागल, रे अभी ना हम लोग देख रहे थे कि अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अभी तुम बताओ कि हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे, इंटेंसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। एक टॉर्च को आप यहां से जलाइए तो दीवार पर जो इंटेंसिटी हो गया, टॉर्च को यहां से जलाइए, उसी में इंटेंसिटी होगा, सेम ब्राइट स्पॉट बनेगा। अरे भले थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन धुंधला भी तो हो जाएगा। अब बात करते हो तुम, तो तुम बताओ कि डिस्टेंस को तुमने 2 गुना बढ़ा दिया है, डिस्टेंस तुमने 2 गुना बढ़ा दिया है, तो इंटेंसिटी कितने गुना कम होगा, 4 गुना। ये तुमको समझ में आ रहा है। फॉर पॉइंट लाइट सोर्स, फॉर पॉइंट लाइट सोर्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना होता है। आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो इंटेंसिटी 4 गुना कम होगा। अब इंटेंसिटी 4 गुना कम, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए भी 4 गुना कम। अरे तो नंबर ऑफ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ, ये भी 4 गुना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गुना का है, तो करंट बताइए, तो I डैश I बाई 4 नहीं हो जाएगा। तो इतना तामझाम करने की जरूरत थी नहीं, हम तो डायरेक्ट यहां से यहां चले आते हैं कि इंटेंसिटी 4 गुना कम हुआ है तो करंट भी 4 गुना कम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया तो। ठीक है, करंट विल बिकम 4 टाइम्स लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड ने पूछा 2013 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, माने के मैक्स किस पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पर डिपेंड करेगा, बोलो जल्दी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अभी हम लोगों ने देखा। चलिए, तो बिहार बोर्ड का एक्सपेक्टेशन तो यही था कि आप आंसर लगाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ट्विस्ट नहीं है इधर। बिहार बोर्ड को चाहिए भी फ्रीक्वेंसी, उसका ऑफिशियल आंसर भी फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन बाबू हो गई है, बहुत भयंकर गलती हो गई है। यहां पर क्या है ना कि सब हो सकता है।
अब तुम बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा रे तो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो फ्रीक्वेंसी भी होगा और वेवलेंथ भी होगा। लेकिन अभी रुको रुको, अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि ये इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और क्या, हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही ना देखना है, कहीं कोई कंडीशन दिया है कि किस चीज को कांस्टेंट रखना है, बताया है। मैंने बोलता है कि हाँ नंबर ऑफ फोटोन को देखो हम कांस्टेंट रखें, नंबर ऑफ फोटोन को कांस्टेंट रखें, तब बताओ कि क्या होगा। चाहे फलाने को रखें चाहे चिलाने को, कुछ तो बोला नहीं है इसने। हाँ वो तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ाना घटाना है, तो इसमें से क्या बढ़ाने घटाने से ये बढ़ेगा घटेगा। एक्चुअली इसका सही जवाब है सबको बढ़ाओगे घटाओगे तो वो बढ़ेगा घटेगा। अब सुनो मैं बता रहा हूं, इतना तो कंफर्म है कि फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी बदल गया तो इंटेंसिटी अपने आप बदल जाएगा। कैसे देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा 12 12 12 कितना, अरे बोलो जल्दी। अच्छा पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ा तो है ना, कैसे बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से बढ़ा है। तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ा है, यहां पर 12 12 12 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर, और यहां पर होता 15 15 15 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर। आप बताइए फ्रीक्वेंसी बदलिएगा तो अपने आप इंटेंसिटी बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी बदलने से एनर्जी बदलता है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी बदला तो इंटेंसिटी बदला। इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी बदला है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बदला है। का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी को भी बदलने से बदल जाएगा, वर्क फंक्शन बदलने से भी बदल जाएगा। कैसे समझाता हूं, मान लीजिए कि हमने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजा, इसका वर्क फंक्शन है कितना 10, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा ध्यान से, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही भेजा, वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैसे निकलेगा। तुमको नहीं लग रहा है मैंने वर्क फंक्शन बदल दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल गया। आप समझ रहे हैं, तो इसका आंसर चारों हो सकता है। इसको बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा है, तब हम इसमें से कुछ एक दो को सेलेक्ट कर पाएंगे। इसने कुछ बोला ही नहीं है, अरे बोलिए, जब बोला नहीं है तो फिर सब पर डिपेंड करेगा। और ये प्रूफ किया ना हम लोगों ने एग्जांपल से, ठीक है। नहीं तो अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहले प्रथम दृष्टया जो है ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये पढ़ा है हम लोगों ने। अरे बोलिए ना, हाँ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखा है, और हमने यहाँ इंटेंसिटी की कोई चर्चा नहीं की है। सही है, कोई बात नहीं है। इस बार भी 70 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप सीधे छोड़ सकते हैं, ना तो आप लगा के चारों आ जाइएगा, हम लोग केस ठोक देंगे बिहार बोर्ड पर, ठीक है, मिल गया। हाँ हाँ एकदम आर पार का लड़ाई हो जाएगा। मेरा सही है, एक नंबर हो गया हो गया। सुनिए सुनिए, कह रहा है इन वे, अब सीबीएसई देखो, अब सीबीएसई को कह रहा है कि इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट। अब सुनो, लाइट को जब हम लोग वेव मानते थे तो हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अब देख लो, भुला गया है, सब भुला गया है। यही ना पढ़े थे हम लोग, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अरे बोलो, ये बता भी दिया है, ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये आपको बता रहा है कि इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। नहीं आप सुनिएगा, वेव नेचर की बात करें, इंटेंसिटी बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हम फोटोन पिक्चर की बात करें, अभी हम लाइट को क्या मानने जा रहे हैं, पार्टिकल मानने जा रहे हैं, तो अब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं, एक मिनट रुकिए, क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, सेम लाइट की बात हो रही है। अरे बोलिए ना, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा ना बाबू, यहां पर देखो
देखो जल्दी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। सही है, तो ये चीज है, इतना लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब क्या है कि आई नीड सम मोर टाइम यार, आई थिंक कि बिकॉज नहीं आपके अभी देखिए, वैसे भी मेरे पास ऑफिशियल 10 मिनट है और 10 मिनट तो 20 मिनट में निपटा दूंगा मैं इसको। चलिए, कहानी है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की। तो ये आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड है। हालांकि 100% इवैक्यूएशन पॉसिबल। अच्छा, इवैक्यूएशन का मतलब समझ रहे हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, लेकिन मैक्सिमम जितना हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं उतना हम लोगों ने किया है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है कि नहीं, शांत हो रही है। क्या है कि इसके अंदर 100% क्या है, वैक्यूम है। अब शांत हो जाइए। अब क्या है, देखो तुम लोग ऐसा नहीं ना मेरा मूड खराब कर रहा है कि सर का मूड खराब होता है सर छोड़ देते हैं। मैं टॉपिक ही छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा तो मूड खराब करोगे मेरा, ये मत समझना तुम। हाँ, तो देख लो चुपचाप। अब ये ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें हम इसको कैथोड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ये कैथोड है और ये है एनोड है। यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल सर्किट तोड़ा हुआ है क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करूंगा। कभी मन करेगा तो मैं उधर पॉजिटिव पोलैरिटी रखूंगा, कभी मन करेगा तो मैं इधर पॉजिटिव पोलैरिटी रखूंगा। क्लियर है। उसके बाद करना यह है कि इसके ऊपर मुझको अभी फिलहाल लाइट डालना है। ठीक है बाबू, क्या डालना है, और मैं इसको सीधे कनेक्ट कर रहा हूं, यानी मैंने बैटरी कनेक्ट किया ही नहीं है। सुनिएगा, बैटरी कनेक्ट किया ही नहीं। अब इसमें से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बोलिए ना कितना, एक और डाल देते हैं। ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, अरे बाबू कुछ निकलेगा 4, अरे कुछ तो निकलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, बोलते चले जाइए, कुछ निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और कुछ तो ऐसा भी होगा कि बस निकल ही पाया है, वो निकल ही पाया है, सारा काइनेटिक एनर्जी रास्ते में उसका खर्च हो गया है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो करे तो उसके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचना पड़ेगा और इधर से होके आना पड़ेगा। जब तक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा सो करंट नहीं आएगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इससे निकली तुरंत यहां क्रिएट हो जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गई हैं लेकिन ये फिर इनको वापस बुला रहा है। अब समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, ये इन पर इधर ना फोर्स लगाएगा तो इनकी स्पीड लगातार कम होगी। अब चूंकि ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी का है, बोलो ना, तो स्पीड कम होते 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 भी मान लो वहां पहुंच गया। हे भगवान, अब जैसे ऐसे समझो ना, मान लो कि ये तुम्हारा एनोड है और ये हाथ क्या है, कैथोड, और इस पेन को इलेक्ट्रॉन समझना। अब मान लो कि मैंने ऊपर फेंका तो जाहिर सी बात, ऊपर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम हो रही है, इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है क्योंकि धरती नीचे वापस बुला रहा है कि नहीं इसको ना। लेकिन मैंने इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंक दिया कि स्पीड कम होने के बावजूद भी वो यहां तक नहीं, रास्ते में स्पीड तो कम हो रहा था ना, लेकिन चूंकि मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक दिया था इसीलिए वो यहां तक पहुंच गया। तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशियंट है कि इसके बुलाने के बावजूद भी वो यहां पहुंच जा रहा है। आप समझ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोटा जा रहे हैं आप पढ़ाई करने के लिए, तो जैसे घर से निकलेंगे तो आपको घर की याद सताएगी, ऐसा लगेगा आपका घर आपको वापस बुला रहा है। लेकिन देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हो सकता है कि आप वापस ना आए, आप यहां तक पहुंच जाए। ठीक है,
ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को क्या किया जाए? चलो मान लो इसका भी काइनेटिक एनर्जी इतना सफिशिएंट है, शांत रहो, कि ये भी पहुंच गया। चलो मान लो 3 वाला भी पहुंच गया। अरे बोलो ना, स्पीड कम हो रहा था इसका भी, लेकिन ये भी पहुंच गया, तो ये 3 को पहुंचा दिया जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो था वो गया 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 गया, और हो सकता है कि बेचारा यहां से लौट आया हो। इट इज समथिंग लाइक, अरे यार नहीं पहुंच पाया, या यहां से लौट आया, इसके साथ ऐसा कुछ हो गया। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं पहुंचा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पहुंचेगा, और ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, ये चला ही नहीं है, स्टेशन पर से लौट आया है, ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। तो सिर्फ यही तीनों ना पहुंचा, बाकी ये तीनों नहीं पहुंचा। अब अगर ये तीनों नहीं पहुंचा तो इनकी वजह से तो कुछ तो करंट आएगा ना। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? ये तीनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ना, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो सटाक से इनको इधर से खींच लेगा, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स में चार्जेस का फ्लो बहुत आसानी से होता है। ये इधर से जो खींच रहा था वो उतना आसान नहीं होगा, इधर से खींचना ज्यादा आसान होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगी, तुरंत ही सर्किट में कुछ करंट दिखाने लगेगा। अरे बोलो, अब सुनो बाबू, यहां का वोल्टेज हमने फिलहाल कितना रखा है? 0, कोई वोल्टेज हमने यहां, फिर भी सर्किट में कुछ करंट तो है कि नहीं? क्योंकि ये 3 लोग पहुंच पाए थे कि नहीं? तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें हम इसमें वोल्टेज रखें और यहां पर क्या रखें? करंट रखें, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 0 पर कुछ तो करंट है। बोलिए, कुछ तो करंट है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो 1 मिनट, सुनो 1 मिनट बाबू। अब मैं करने जा रहा हूं कि मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने। अब बताओ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, अब पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की दुविधा, निकली इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ। किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने से हुआ। और ये पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से हुआ? बैटरी कनेक्ट करने की वजह से हुआ। अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स निकली थी तो पहले सिर्फ ये ही ना खींच रहा था, तो अब जो होगा, अब ये भी खींचेगा उधर की तरह। तो एक बात बताओ, शांत रहो बाबू, एक बात बताओ, ये 3 लोग जब कोई वोल्टेज नहीं था, उधर कोई, जैसे पहले क्या था कि पहले सिर्फ घर से कोई बुला रहा था इनको, पहले क्या था बताओ? मान लो कि घर से नहीं होता है, दादी वादी के बेटा चल गया, मन नहीं लग रहा है, वापस लौटा, ऐसा कुछ होता है, मम्मी बुलाती है। अब मान लो कि कोई कोटा में भी है अब आपको बुलाने वाला, तो अरे यार मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, हद काम ये अरे कोटा में तुम्हारे टीचर्स तुमको बुला रहे हैं कि आओ यहाँ पढ़ना है, कोटा में तुम्हारा करियर है, कोटा में तुम्हारा लक्ष्य है। अच्छा, तुम लोग अपने हिसाब से सोचोगे। पहले सिर्फ जब घर से बुलावा इधर था, हैं, तब भी ये तीनों लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड थे कि ये पहुंच जा रहे थे। अब तो कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये 3 लोग तो वैसे भी पहुंचेंगे। लेकिन रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो यहां से लौट आया था, अरे बोलो ना, हाँ, मान लो कोटा स्टेशन पर उतर गया और फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के वापस चला आया था, अब आपको नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से अब ये भी चला जाएगा? मतलब इसको हम ऐसे समझे ना कि मान लीजिए कि जब मैंने इसको फेंका तो नीचे खींचने वाली धरती तो थी ही, हमने क्या किया, इसमें एक चुंबक लगा दिया और इसको आप लोहे का समझ लीजिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से लौट आया था, इसके चुंबक बन जाने से बताइए खींच लेगा कि नहीं? तो मिला जुला के अगर हम इसके वोल्टेज को बढ़ाएं, वोल्टेज को क्या करें, बढ़ाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो नहीं पहुंच पा रहा था वो भी पहुंच जाएगा। यानी वोल्टेज को बढ़ाने से करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बोलो जल्दी, ठीक है। अब सुनो, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो बाबू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान लो कि यहां से लौट आ रहा था और ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं है कि वो यहां से खींच ले, तो हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अभी भी नहीं पहुंचे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अभी भी नहीं पहुंचे। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले का मतलब क्या हुआ? हमने इसको फेंका ही नहीं है,
तो ये उतना स्ट्रांग मैग्नेट नहीं है कि इसको यहां से खींच ले, है कि नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इस वोल्टेज को और बढ़ा दें। अब इस वोल्टेज को हमने और बढ़ा दिया का मतलब हुआ इसको हम स्ट्रांग और स्ट्रांग मैग्नेट बना दें, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन अब यहां से लौट रहा था, अब ये थोड़ा इतना स्ट्रांग हो चुका कभी इसको भी खींच ले। तो अगर इसको भी खींच ले तो करंट थोड़ा और बढ़ जाएगा कि नहीं। अब पहले 3 था, बाद में 4 हुआ, 5 लोग पहुंच जा रहे हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी पहुंच जा रहा है। तो वोल्टेज को बाबू बढ़ाओगे तो करंट थोड़ा और बढ़ेगा। अरे सुनना बढ़िया से, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इसके वोल्टेज को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया का मतलब और स्ट्रांग मैग्नेट बना दिया। अब इतना स्ट्रांग मैग्नेट ये बन चुका है कि मैंने इसको छोड़ा और इसने खींच लिया, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को भी ये खींच ले रहा है। तो बताइए करंट और बढ़ गया कि नहीं। इसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सारे के सारे तो पहुंच ही गए हैं। अब बचा क्या, बात सही है, बचा क्या। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा ना, तो क्या अब मतलब ऐसा थोड़ी कि अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो निकला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, तो जो 6 को निकला था वो पहुंच ही गया है। तो अब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम करंट, इसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट। करंट सैचुरेट हो चुका है। अरे बोलिए ना, अरे सैचुरेट हो जाने का मतलब अब उसके साथ उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सॉल्यूशन वगैरह में आप लोग सैचुरेशन पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज में कुछ घोल रहे हैं तो एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उसके बाद जब एक बार सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए तब आप कुछ डालिएगा तो उसमें घुलता नहीं है, वो जाकर पेंदी में बैठ जाता है। सैचुरेशन करंट का मतलब हुआ अब कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए करंट बढ़ने वाला नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही गया। रुको अभी, अब देखो क्या करना है, बैटरिया को उल्टा करना है। बैटरी को क्या करना है बताइए, उल्टा करना है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनिए। बैटरी को उल्टा किया का मतलब हुआ ये जो पॉजिटिव था अब इधर ही रह जाएगा, बोलिए जल्दी, इधर ही। अब ये दो टाइप से पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, एक तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से हुआ था और दूसरा बैटरी जोड़ दिया हमने। अरे बोलो ना। तो अब बताओ बाबू, ये लोग जो है ये 2 1 0 वाला जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तो ये लोग पहुंच, ये इतने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे कि अपने से पहुंच जाते हैं। ये तीनों उतने सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये लोग पहुंच जा रहे हैं। अब अच्छा क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे, घर की याद सता रही थी इन तीनों को, ये बुला रहा था, नहीं जा पा रहा था बेचारा। कोई गोरखपुर से लौट आया, कोई तो स्टेशन पर से लौट आया, ये गोरखपुर से लौट आया, कोटा जाके लौट आया, है कि नहीं। अब क्या है, अब क्या है कि जो मोटिवेशन अभी हम लोग उधर दे रहे थे अभी वो मोटिवेशन भी इधर ही है। घर की याद तो सता ही रही है और जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है वो भी बेतिया में ही है। तो आपको, अरे यार मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, हमको छोड़ के जाओगे तुमको मेरी याद नहीं आएगी क्या। मैं अपनी, पता नहीं तुम लोग कहां कहां पहुंचता है। तो क्या होगा बताइए, ये लोग तो अब वैसे भी नहीं पहुंचेंगे, ये तो अपने से भी नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा लोग और बुला रहे हैं, तो ये और इसका क्या होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान लो किसी तरीके से पहुंच गया था, आप समझ रहे हैं। तो अब 2 लोग ना मिलके खींच रहा है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही तेजी से कम हो गया और जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पहुंच गया था वो भी अब हो सकता है कि वापस आ जाएगा। यानी उल्टे डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा ना तो करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। ये जो 3 पहुंच रहा था अब ये नहीं पहुंच रहा है, ये सिर्फ 2 ही मान लीजिए पहुंच पा रहा है। अरे बोलो, हाँ 2 ही मान लीजिए पहुंच पा रहा है। तो उल्टा डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाने का मतलब हुआ अब हम वोल्टेज को क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव करने जा रहे हैं। तो करंट की वैल्यू क्या होगी बताइए, कम होगी। चलिए उल्टे डायरेक्शन वाले वोल्टेज को और बढ़ाया जाए, तो मान लो बाबू कि चलो ठीक है 3 ही वाला ना नहीं पहुंच रहा था, कहीं 4 5 वाला पहुंच जा रहा था। अब हम इसको बढ़ा दें तो ये और स्ट्रांग ना हो गया। अब पता है ये कैसा सिचुएशन है
ये ऐसा सिचुएशन है कि हम इसको फेंक रहे हैं, धरती तो खींच ही रहा है, साथ ही साथ मैंने इसी को मैग्नेट बना लिया है। अरे बोलो ना, तो आपको नहीं लग रहा है कि धरती मैग्नेट दोनों खींच रहा है? बोलो, दोनों इसको खींच रहा है। तो हो सकता है कि ये 3 वाला तो ना पहुंचे, अगर इसको और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दे तो जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गया था हो सकता है कि अब वो भी ना पहुंचे, तो करंट की वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी। और बाबू अगर हम इसको और बढ़ा दें तो एक ऐसा भी समय आएगा कि जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमने फेंका था, हो सकता है वो भी ना पहुंच पाए, वो भी लौट आए। समझ रहे हैं आप? उस केस में बताइए करंट कितना हो जाएगा? 0। और उस समय जो वोल्टेज होता है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तुमको कुछ समझ में आया है कि वो ग्राफ कैसे बना है? तो अब क्या, नहीं बस अब 1 मिनट और रुक जाइए, खाली बस ये जो चीज हमने देखा है उसको हम लोग, नहीं मैं पढ़ाऊंगा तुमको। कंक्लूजन क्या था वो देखेंगे हम लोग। व्हेन, अगर पोटेंशियल को 0 रखा गया, सुनिए 1 मिनट, पोटेंशियल 0 का मतलब हुआ कि कोई बैटरी कनेक्ट, तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट छूट गया है क्या? कुछ पॉइंट छूटे हैं क्या? देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है? अच्छा लाओ, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये, अरे पढ़ना ही तो है, पढ़ के घर जाना है। पहला कि व्हेन फोटॉन्स हैविंग क्या, सफिशिएंट एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। पहला आइंस्टीन का जो कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा ये है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको बोला जाता है फोटो करंट। तीसरा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई टाइम का लैग नहीं होता है। कोई टाइम का लैग नहीं होने का मतलब हुआ फोटोन टकराएगा और खटाक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा सोचेगा नहीं कि निकले कि छोड़ दे, है कि नहीं? टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये जो टाइम का लैग होता है वो लगभग 10⁻⁹ सेकंड और 10⁻⁻10 सेकंड के ऑर्डर का आता है। यानी 1 सेकंड का 1 अरबवां चाहे 10 अरबवां हिस्सा कहिए, तो ये लगभग नो टाइम लैग है। अगला ये है, अगला यहां से कंटिन्यू होगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल 0 रखा गया, यानी हमने यहां कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया, देन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विल रीच अप टू क्या, एनोड। जैसे आपको याद है ये तीनों पहुंच नहीं गया था, इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी, हेंस करंट विल बी स्मॉल। और उस समय जो करंट होगा वो थोड़ा छोटा करंट होगा। ठीक है, अरे पोटेंशियल 0 ही ना है, चलो ठीक है। द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, या वोल्टेज इंक्रीजेस करिए। इफ द वोल्टेज, अब अगर हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं बताइए, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, वहां तक पहुंचने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से करंट भी बढ़ने लगेगा। फिर कहता है एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एक ऐसी भी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगी जिसके बाद करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और उस, हाँ माने करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा? सैचुरेशन करंट। एंड आफ्टर सैचुरेशन करंट, करंट विल नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाइए, करंट पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलता है कि सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन क्या? इंटेंसिटी। एंड फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, हम ये बात जानते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए पहले 6 गो फोटॉन था तो 6 गो इलेक्ट्रॉन निकला था, हम 12 फोटॉन डाल देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इंटेंसिटी भी तो डबल हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इस मैक्सिमम करंट, इस सैचुरेशन करंट को बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला कहता है कि इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज क्या?
रिवर्स। अगर बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया जाए, देन नेट फोर्स विच इज ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी। अरे मैंने कहने का मतलब है कि इनकी वेलोसिटी इधर है और ये दोनों मिलकर इधर ना खींच रहे हैं, तो ये इनकी स्पीड को क्या करेगा? कम करने लगेगा, बहुत तेजी से कम करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन विल, कहाँ गया? हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल, क्या कौन सा लैंग्वेज लिखा है? विल हटा दो, डिक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अच्छा, विल डिक्रीज इट्स स्पीड होगा, तब यहां से एस हटा दो और वहां विल रहने दो। अरे ठीक है, विल डिक्रीज इट्स क्या? स्पीड। तो इसकी स्पीड लगातार कम होगी एंड अच्छा, तो स्पीड कम होगी तो कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे, यानी कि करंट भी लगातार कम होगा। और बोल रहा है कि एट अ पार्टिकुलर वोल्टेज, ऐसा भी वोल्टेज आएगा जिसको क्या बोला जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस वोल्टेज पर करंट सर्किट में कितना हो जाएगा? सीधे 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने जो वीडियोस हैं वो सब ऐप में डाल दिए हैं, काम नहीं कर रहा है। मैंने तुम लोग को ऐड किया है, उसमें ऐड करने के बावजूद काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है? क्या चेक कर लेता हूं? पिकनिक